में कि देखिए, यदि आप अपनी हार्ड कॉपी लेके नहीं चल सकते हैं तो आप डिजी लॉकर डाउनलोड कर लें। अगर आप देख रहे हैं चेकिंग के समय पुलिस है तो मेरा सबसे निवेदन ये है कि भागे कोई नहीं। भागने का यंगस्टर बहुत ज़्यादा ये करते हैं, मैं देखता हूँ रोज़ चौराहे पर ऐसे ही होता है। पुलिस को देखकर या सीपीयू को देखकर अचानक से मुड़ते हैं तो आप दुर्घटना का शिकार हो सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नितिन कुमार और आप देख रहे हैं रुड़की अब। दोस्तों, कानून व्यवस्थाओं को बनाने के लिए पुलिस फोर्स रखी जाती है और जो सड़क हादसे ना हो उनके लिए ट्रैफिक पुलिस रखी जाती है। आज हम बात करेंगे इंटरसेप्टर ये एक ऐसी आधुनिक कार है जो गति को लेकर भी चालान करती है और गति का पता लगा लेती है कि कितनी गति से लोग आ रहे हैं। अगर गति ज़्यादा होती है तो उनके चालान काटे जाते हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं ट्रैफिक इंस्पेक्टर अकरम अंसारी जी। बड़े ही डायनामिक ऑफिसर हैं, अपना काम बड़ी मुस्तैदी से करते हैं। आइए आज जानेंगे कि जो लोग पकड़े जाते हैं, जिनके पास कागज़ नहीं होते हैं या जिनके पास कुछ नहीं होता है, वह क्या क्या बहाने बनाते हैं और इंस्पेक्टर साहब उन्हें क्या क्या कहते हैं। सर, आपका स्वागत है रुड़की अब में। क्या कहेंगे सर आज आप? मैं यही कहना चाहूँगा कि जो भी कोविड को देखते हुए गवर्नमेंट गाइडलाइन दे रही है उसका सभी पालन करें, जिससे ये कोविड कंट्रोल हो सकेगा और सभी लोग सुरक्षित रह सकेंगे। और जहाँ तक आप ट्रैफिक की बात कर रहे हैं कि चालान में हम किस तरह से चालान कर रहे हैं, तो मैं ये इस ई चालान मशीन के बारे में आज आपको बता दूंगा कि और ताकि लोगों को अवेयर भी कर दूं इसके बारे में कि देखिए, यदि आप अपनी हार्ड कॉपी लेके नहीं चल सकते हैं तो आप डिजी लॉकर डाउनलोड कर लें। डिजी लॉकर एक ऐप आता है, आप उसको प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए और अपने सारे डॉक्यूमेंट्स जो भी वैलिड डॉक्यूमेंट है उसमें अपलोड कर दीजिए। वो चेकिंग के दौरान डॉक्यूमेंट मान्य है। जब तक आप वायलेशन कर रहे हैं, अगर यदि आप कोई वायलेशन करते हैं उसका आप जुर्माना भुगत लेंगे तो फिर आपको ओरिजिनल कागज़ प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और जहाँ तक कि हम ये भी देखते हैं कि जिसके पास अगर फोटोस्टेट कागज़ हैं, प्रमाणित है और वो वैलिड है, उसका आधार कार्ड से भी, क्योंकि ये ई चालान मशीन में सारी डिटेल आ जाती है। गाड़ी का नंबर डालते ही उसके मालिक का नाम, उसके गाँव का नाम, पूरा एड्रेस उसमें आ जाता है। तो जिससे हमें इसके बारे में पता चल जाता है कि गाड़ी कुछ गलत नहीं बता सकता। बिल्कुल नहीं, कुछ नहीं छुपा सकता कि कब उसका इंश्योरेंस ख़त्म हुआ है, कब उसका पोल्यूशन सर्टिफिकेट ख़त्म हुआ है, उसकी फ़िटनेस कब ख़त्म हुई है। ये सब इस ई चालान मशीन में पूरा डेटा रहता है और इससे पता चल जाता है। तो कोई ना कोई छुपा सकता है हमको, ना ही कोई गलत बता सकता है। इसीलिए, और जहाँ तक लोगों को असुविधा से बचाने के लिए है, तो मैं यही कहना चाहूँगा आपसे माध्यम से, यदि आप अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट नहीं रख पा रहे हैं किसी कारणवश तो डिजी लॉकर में रखिए। अब हम जानेंगे ई चालान कैसे होते हैं और यह मशीन जो इंस्पेक्टर साहब के हाथ में है ये कैसे काम करती है। सर देखिए, ये चालान मैंने आपको बता दिया, इस चालान मशीन ई चालान मशीन है। इसमें भारतवर्ष में जितनी भी गाड़ियाँ रजिस्टर्ड हुई हैं उन सब का डिटेल है और ड्राइविंग लाइसेंस जितने भी बने हैं उनका भी डिटेल है। जो भी हमको इससे देखना होता है, जैसी जो भी गाड़ी हम रोकते हैं, देखते हैं उसके कागज़ ठीक है नहीं है, ड्राइविंग लाइसेंस वैलिड है नहीं है, इससे सब आ जाता है। ठीक है। और यदि किसी के पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है या किसी का हमने कोई जैसे ओवरलोड का चालान किया, हमने उसकी पर्ची, हम इससे फ़ोटो, आप ये कैमरा देख सकते हैं पीछे, इस कैमरा से हम उसकी फ़ोटो खींच करके उस चालान में अपलोड कर देते हैं। उस व्यक्ति का अगर डीएल नहीं है तो हम उसका भी फ़ोटो खींच करके चालान में अपलोड कर देते हैं। तो चालान में प्रिंट होकर के जो हमारा ई चालान है उसमें प्रिंट होकर के उसका फ़ोटो भी आ जाता है व्यक्ति का। इससे आप कार्ड से भी पेमेंट कर सकते हैं। यदि आपके पास कैश नहीं है, आपका जुर्माना होता है, कोई चालान होता है, आपके पास कार्ड नहीं है और कैश नहीं है, तो कार्ड से भी आप यहाँ से, हम कार्ड स्वाइप करके कार्ड से पेमेंट हो जाता है इसका। और एक बात और कहना चाहूँगा मैं आपके माध्यम से, चालान के समय अगर आप देख रहे हैं चेकिंग के समय पुलिस है तो मेरा सबसे निवेदन ये है कि भागे कोई नहीं। भागने का यंगस्टर बहुत ज़्यादा ये करते हैं, मैं देखता हूँ रोज़ चौराहे पर ऐसे ही होता है। पुलिस को देखकर या सीपीयू को देखकर अचानक से मुड़ते हैं तो आप दुर्घटना का शिकार हो सकते हैं। कभी भी भागे नहीं। अगर पहले आपकी चेकिंग के दौरान आपको आप खुद रुक जाइए, बताइए साहब मेरे पे ये गलती है, तो सॉफ्ट कॉर्नर आपके प्रति अपनाया जाता है। और ये बहुत ज़रूरी नहीं कि हर बार आपका चालान ही हो। कई बार बहुत सारे लोगों को समझा के भी छोड़ा जाता है, और लेकिन जो इस तरह का कृत्य करता है, जो भागता है या फिर पुलिस के साथ मिसबिहेव करने की कोशिश करता है, तो उसका चालान लाजमी बनता है, उसका तो किया जाता है। लेकिन फिर भी मैं सबसे निवेदन करूंगा, कृपया कोई भी किसी भी के भी सामने, भले ही वो थाना पुलिस चेकिंग कर रही हो, सीपीयू या यातायात कोई भी चेकिंग कर रहा हो, आप भागे मत। क्योंकि आप अचानक मुड़ेंगे, कोई पीछे वाला गाड़ी वाला आपको ठोक देगा, आपको टक्कर मार देगा, या आप तेज़ी से भागेंगे तो किसी और गाड़ी को टकरा जाएंगे।
आपका भी नुकसान हो सकता है, सामने वाले का भी नुकसान हो सकता है। तो इसलिए कृपया आपसे हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन है सबसे मेरा कि कोई भी चेकिंग के दौरान भागे नहीं, भागने की कोशिश ना करें, रुक के आप बता दीजिए, आपकी जेन्युइन प्रॉब्लम होगी तो आपका सहयोग करेगी पुलिस। ऐसा नहीं है कि हर बार आपका चालान ही हो। तो क्या क्या प्रक्रियाएं होती हैं, जैसे किसी के पास अगर यही कागजात नहीं होते हैं, तो अगर जैसे गाड़ी के कागज़ नहीं है तो उसके लिए क्या प्रक्रिया होती है, उस पर कितना चालान काटा जाता है? देखिए, जब किसी के पास गाड़ी के कागज़ नहीं है तो पहली बात तो हम कोशिश यही करते हैं कि उसको समय दिया जाए कि वो अपने कागज़ प्रस्तुत कर दे। उसके बावजूद यदि वो समय देने के बावजूद भी अपने कागजात प्रस्तुत नहीं कर पाता है तो उसकी गाड़ी फिर सीज़ की जाती है, और जो उसकी कमी रहती हैं उस समय वो उसमें लिखी जाती हैं। उसके हिसाब से जो भी जुर्माना होता है वो माननीय न्यायालय से या सीओ साहब के ऑफिस से उसका जुर्माना भुगत लेता है वो। तो दोस्तों, आपको मैं बता देना चाहता हूं, अगर आपके पास कागज़ नहीं है और आप घर पे भूल गए हैं तो आपको समय दिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि एकदम गाड़ी सीज कर दी जाएगी। यह बात इंस्पेक्टर साहब ने हमें बताई है, लेकिन आपके पास कागजात जरूर होने चाहिए। सेफ ड्राइविंग के लिए यह आपके लिए तत्पर है और आपकी सुरक्षा करते हैं, ना कि आपको परेशान करते हैं। यह भी मैं आपको बात क्लियर कर देना चाहता हूँ। नितिन कुमार रुड़की, हब।